नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क के बारे में। लेकिन ट्रेडमार्क को शुरू करने से पहले हमें इसका बेसिक ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं कि बेसिक ओरिजिन इसका कहाँ से है। तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क शुरू करने से पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। जी हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPRS। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है नो हाउ, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमने दिमाग से सोची है, और प्रॉपर्टी मतलब जो चीज़ हमने सोची है वो हमारी प्रॉपर्टी है, और राइट्स मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हमारे राइट्स होने ज़रूरी हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है नो हाउ के ऊपर हमारा राइट्स। राइट्स का मतलब यहाँ पे लीगल राइट्स का है। जी हाँ, ऐसी कोई चीज़ जो हमने सोची है, मतलब जो हमने दिमाग से सोची है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल होता है। अगर मैं बात करता हूँ कोलगेट की, अगर मैं बात करता हूँ पेप्सी की, रिन की, सर्फ एक्सेल की, ऐसे वेरियस न्यूमेरियस ब्रांड्स जो पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों नेम है, लोगो हैं, डिज़ाइन है, वो सारे के सारे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। जी हाँ, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के राइट्स अवेलेबल होना हमारे पास ज़रूरी है। मतलब जिस पर्सन ने इसके बारे में सोचा है, अगर मान लो मैं एग्जांपल की बात करूं कि कोलगेट के बारे में कभी ना कभी तो किसी ने सोचा होगा, तो कोलगेट के लीगल राइट्स उसी पर्सन के पास हैं और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की है, क्योंकि उसने सोचा था। अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने कोई एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के की मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद उसके लीगल राइट्स मेरे पास हैं। तो ऐसे ही अगर मेरा दिमाग कोई इस चीज़ सोचता है और उस चीज़ का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रजिस्ट्रेशन मेरे लीगल राइट्स को शो करता है। तो कहने का मोटिव ये है कि जो भी कोई नो हाउ होता है वो हमारा इंटेलेक्चुअल होता है। तो उस इंटेलेक्चुअल को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं। और वो राइट्स आते कब हैं? जब हम उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अब देखते हैं कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं, मतलब कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडमार्क की। जी हाँ, ट्रेडमार्क भी इसका एक पार्ट है। मतलब ट्रेडमार्क से हम इसको शुरू करते हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एंड देन उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के जो टाइप्स हैं वो इतने टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारे के सारे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पार्ट हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेडमार्क से। ट्रेडमार्क बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रेड प्लस मार्क। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और मार्क का मतलब होता है कोई साइन या सिंबल या कोई लोगो या कोई नेम। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडमार्क में, तो ट्रेडमार्क बेसिकली बिजनेस का कोई नेम या लोगो या डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिए कि ट्रेडमार्क में बेसिकली कोई रिन, कोई घड़ी, कोई डिटर्जेंट पाउडर, समथिंग जो था, कोई पेप्सी, कोका कोला, वटेवर, कितनी सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडमार्क के अंदर आती हैं। मतलब कोई पर्सन अगर बिजनेस करना शुरू करने की सोचेगा ना, तो उससे पहले वो उसके माइंड में आना चाहिए कि मैं किस नाम से बिजनेस करूँगा। तो जिस नाम से वो बिजनेस करेगा वो उस बिजनेस का ट्रेड नेम होगा, मतलब वो ट्रेड मार्क होगा। मार्क मतलब कोई साइन या सिंबल। तो ऐसे ही कोई कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है कि जब हम कोई लेक्चर देते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कभी ड्रामेटिक फॉर्म में होती है, लिटरेरी फॉर्म में होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बेसिकली हमारा आर्टिस्टिक फॉर्म में होती है, तो ऐसी चीज़ें उनका हमेशा कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज़ जिसका राइट मेरे पास है उसको कोई कॉपी ना करे। तो कहने का मोटिव ये है कि कॉपीराइट ये चीज़ होती है कि अगर कोई पर्सन मेरी चीज़ को यूज़ कर रहा है, मेरे किसी वर्क को यूज़ कर रहा है, तो उसका राइट अगर मेरे पास है तो वो मेरे से पूछ के, मेरे से अथोराइजेशन लेकर के ही उसका यूज़ करे, ऐसे ही उसका अनऑथोराइज यूज़ ना करे। तो कोई भी लिटरेरी, अगर कोई पर्सन लेक्चर दे रहा है, कोई पर्सन बेसिकली कोई ड्रामेटिक कोई फॉर्म है, मान लो किसी पर्सन ने कोई म्यूज़िक फॉर्म किया, किसी पर्सन ने कोई सॉन्ग शूट किया, कोई मूवी शूट करी, तो ये सारे के सारे हमारे कॉपीराइट का पार्ट है। कॉपीराइट के बाद हम चलते हैं पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स बेसिकली क्या होता है कि कोई भी न्यू इन्वेंशन, कोई भी नई इन्वेंशन अगर हमने की है तो उसका हम पेटेंट कराएंगे, ना तो उसका कॉपीराइट होगा ना उसका ट्रेडमार्क होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पेटेंट जो है वो एक यूनिक चीज़ है, और यूनिक चीज़ का हमेशा कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो पेटेंट हमेशा कोई ना कोई नई इन्वेंशन का होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई नेम है, तो नेम का तो ट्रेडमार्क ही होगा, बिकॉज वो ट्रेडमार्क के अंडर आता है। कोई ऐसी चीज़ है जो कंटेंट राइटिंग है, मान लो मैंने कोई वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट लिखा है, आज मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, तो स्पीच का कोई मिसयूज़ ना करे, तो उसका हमेशा कॉपीराइट होगा। तो ये हमने स्लैब्स डिवाइड कर रखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पीच का पेटेंट करा लूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेटेंट स्पीच तो कोई पर्सन भी दे देगा। तो पेटेंट हमेशा न्यू इन्वेंशन होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट?
तो हमेशा न्यू इन्वेंशन का क्या होता है, पेटेंट होता है। और वो जो इन्वेंशन है वो बेसिकली इकोनॉमिकल यूज़ के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही मतलब बेवजह यूज़ के लिए हो, कोई ना कोई मनी वैल्यू उसका होना चाहिए। मनी वैल्यू इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने एसी बनाया है तो वो सब लोगों के काम आ रहा है, अगर किसी ने कैमरा बनाया है तो वो काम आ रहा है, अगर किसी पर्सन ने फैन बनाया है तो वो काम आ रहा है। तो ऐसे करके जितनी भी इन्वेंशन है वो इकोनॉमिकल यूज़ के लिए होनी चाहिए, वो मतलब यूजेबल चीज़ होनी चाहिए, कोई अनयूज्ड चीज़ ना हो। और ऑब्वियस सी बात है, पेटेंट हमेशा उस चीज़ का होगा जो न्यू होगी, मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ों का कभी भी पेटेंट नहीं होता। अब बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट्स की। जी हाँ, ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा सीक्रेट जो बिजनेस में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ KFC की, तो KFC ने क्या किया, अपनी जो प्रिपरेशन रेसिपी जो है, मतलब जो फूड मेकिंग जो रेसिपी है, उसको अभी तक किसी से शो नहीं किया। तो इसका मतलब उसी रेसिपी से आज तक वो बहुत सारे अपने अरबों खरबों का बिजनेस कर चुका है। ऐसे ही कोका कोला भी अपनी कोल्ड ड्रिंक बनाने की रेसिपी को किसी से शेयर नहीं करता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, ये जो सीक्रेट्स हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। मतलब ऐसा सीक्रेट जो बिजनेस में यूज़ होता है और उसको सिर्फ सीक्रेट ही रखा जाता है, तो दैट इज़ ट्रेड सीक्रेट। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि ऐसा डिज़ाइन जो इकोनॉमिकल यूज़ में काम आता है, कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अगर मैं बात करता हूँ बिस्लेरी की बोतल की, तो वो शेप, वो डिज़ाइन किसी दूसरी बोतल में नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूँ कोई गाड़ी की हेडलाइट की या फिर पूरी गाड़ी की, तो सेम की सेम गाड़ी कभी भी दूसरी कंपनी डिज़ाइन नहीं कर सकती। तो वो हमारा आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। तो ये चीज़ क्यों होती है ऐसे कि अगर मान लो किसी पर्सन ने, एक कंपनी ने, टोयोटा कंपनी ने इनोवा को बनाया, तो सेम इनोवा जैसे दूसरी गाड़ी कोई कंपनी नहीं बना सकती, बिल्कुल सेम टू सेम कभी भी कॉपी नहीं हो सकता। तो वो हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का पार्ट में आता है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी, क्योंकि डिज़ाइन भी तो कभी किसी ने सोचा होगा ना, डिज़ाइन भी कभी किसी ने बनाया होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इकोनॉमिकल यूज़। इंडस्ट्रियल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि वो हमारा इकोनॉमिक यूज़ में आ रहा है। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री के लोगों के लिए ही है, बट वो इकोनॉमिकल यूज़ के लिए है, इसलिए हम उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोल रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा डिज़ाइन का हम एक राइट ले लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जो सेकंड पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की। जी हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वो चीज़ है जो स्पेसिफिक किसी एरिया में बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ दार्जिलिंग टी की, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल में ही स्पेशल बनती है, या फिर मैं बात करता हूँ बनारसी साड़ीज़ की, है ना, या फिर मैं बात करता हूँ बीकानेरी भुजिया की। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पेशली एक ओरिजिन से आती हैं। ऐसा नहीं है कि बीकानेरी भुजिया आप हिमालय में या फिर हिमाचल प्रदेश में बना लेंगे या फिर आप कहीं और उसको प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो जिस ओरिजिन से जो चीज़ बिलोंग करती है वो उसी ओरिजिन की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि कोई पर्सन रहता है महाराष्ट्र में और वो कहता है कि मैं बीकानेरी भुजिया बनाता हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस बीकानेर का जो टेस्ट है, बीकानेरी भुजिया का जो टेस्ट है, वो आप महाराष्ट्र में नहीं दे सकते। ये एक अलग बात है कि आप सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करा लो महाराष्ट्र में, मतलब एक पूरी भुजिया ही आपने इंपोर्ट करा ली महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में फिर अपना लेबल लगा करके उसको सेल कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल। बट आप ये कह करके प्रोड्यूस कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कि मैं बीकानेरी भुजिया प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बीकानेरी भुजिया बना रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का भी लोग क्या कर लेते हैं, एक उसका राइट ले लेते हैं कि दूसरी लोकेशन पे जाकर के कोई पर्सन उस ओरिजिन का, उस एरिया का मिसयूज़ ना करे। तो दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब एक एरिया में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं बात करता हूँ असम टी की या फिर दार्जिलिंग टी की, तो वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीज़ें, वो पत्तियाँ, वो बेसिकली आप असम में ही ले पाएंगे या फिर आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ही ले पाएंगे, वहीं पे उसके वो बन पाएगा, क्योंकि उसका जो एक इन्वायरमेंट है, उसका जलवायु है, वो बेसिकली वो उसी एरिया का है, तो वो किसी दूसरे एरिया में सूटेबल नहीं हो सकता। तो अगर मैं जयपुर में रह करके या फिर राजस्थान में कोई मतलब टी प्रोड्यूस करता हूँ और उस टी का नाम देता हूँ दार्जिलिंग टी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो बिल्कुल गलत है। उसमें मैं पब्लिक को भी चीट कर रहा हूँ और जो जियोग्राफिकली एरिया में जो लोग इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी मैं चीट कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे अगेंस्ट एक क्लेम, लीगल क्लेम हो सकता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी बेसिकली इंटेलेक्चुअल राइट्स का ही पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही पार्ट है। तो आज हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कितने टाइप के, कितने वेरियस टाइप्स के बेसिकली पार्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रेडमार्क, जो हमने बात किया कि ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में नेम या फिर कोई वर्ड या सिंबल यूज़ होता है, उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। सेकंड, कॉपीराइट, कोई भी आर्टिस्टिक, कोई भी ड्रामेटिक, कोई भी सिनेमेटोग्राफिक या कोई भी कंटेंट या कोई भी आर्टिकल समथिंग, उन सबका कॉपीराइट होता है। देन हमने बात करी पेटेंट्स की। पेटेंट बेसिकली हमेशा मैंने बताया कि न्यू इन्वेंशन का ही पेटेंट होता है, कोई भी ओल्ड इन्वेंशन का पेटेंट नहीं होता, और पेटेंट हमेशा इकोनॉमिकल यूज़ के लिए होना चाहिए।
फिर हमने बात किया ट्रेड सीक्रेट्स का, कि कोई भी सीक्रेट्स जो ट्रेड में यूज़ होते हैं, मतलब बिजनेस में यूज़ होते हैं, उन सारे सीक्रेट्स का भी हम क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि उनको भी हम कॉपी होने से बचा सके। आगे हमने बात करी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की, कि ऐसे डिज़ाइंस जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उन डिज़ाइंस को भी हम रजिस्टर करा सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सो दैट कि हम उन डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट कर सकें, सो दैट कोई पर्सन उसका अनऑथराइज यूज़ ना करे। ऐसे ही जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ऐसा एरिया जहाँ पे स्पेशल चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उस एरिया का भी हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा पर्सन, बाहर वाला पर्सन उस एरिया की चीज़ों को मिसयूज़ ना करे और अपने ब्रांड नेम से उसको सेल ना करे। तो ये सारी की सारी होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।